नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा विषय है वो है भूमिगत जल एवं काष्ठ स्थलाकृतियाँ या दृश्य भूमियाँ। भूमिगत जल एवं काष्ठ दृश्य भूमियाँ, इसका अर्थ पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे एवं स्रोत पढ़ेंगे। इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एंड इसके सोर्सेज क्या है। धरातल के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में जमे हुए जल को भूमिगत जल कहते हैं। धरातल के नीचे भूपृष्ठीय चट्टानों के छिद्रों तथा दरारों में जमे हुए जल को भूमिगत जल कहते हैं। वर्षा होने पर, हिम के पिघलने पर प्राप्त जल का अधिकतर भाग ढाल के अनुरूप बहकर नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। इस जल का कुछ भाग जलवाष्प बनकर वायुमंडल में लौट जाता है और कुछ भाग वनस्पति द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो कि वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा वायुमंडल में जा मिलता है। वर्षा और हिम के पिघले जल का शेष भाग धीरे धीरे जमीन के अंदर रिस कर टपक टपक कर भूमिगत हो जाता है। इसी जल को हम भूमिगत जल कहते हैं। अतः पृथ्वी की ऊपरी सतह के नीचे भूमिगत चट्टानों के छिद्रों एवं दरारें एकत्रित हुए जल को भूमिगत जल कहते हैं। जो मिट्टी में जो छिद्र होते हैं, जो दरारें होती है, उनके माध्यम से, उनके द्वारा जो वर्षा का जल या पिघला हुआ जल है वो अंडरग्राउंड हो जाता है, धरती में चला जाता है, जिसे हम भूमिगत जल कहते हैं। झरनों के माध्यम से भूमिगत जल धरातल पर निकलकर जलीय चक्र का हिस्सा बन जाता है। चट्टानों में सरंध्र और पारगम्यता। चट्टानों के अंदर सरंध्र क्या होते हैं और उनकी पारगम्यता क्या होती है। सरंध्र और पारगम्यता चट्टानों के दो अलग अलग गुण होते हैं। सरंध्र चट्टानें वे होती हैं जिनमें उनके रचक कणों के बीच अधिक रंध्र होते हैं, जिससे जल आसानी से अवशोषित हो जाता है और अंदर चला जाता है, जैसे बलुआ पत्थर। पारगम्य एवं प्रवेश चट्टानें वे होती हैं जो जल के अंदर ही अंदर आसानी से बहने देती है। इसलिए अधिकतर सरंध्र चट्टानें पारगम्य तो होती है, किंतु कुछ सरंध्र चट्टानें अपारगम्य भी होती है। उदाहरणतः चिक्का मिट्टी जो होती है वो अत्यंत सरंध्र है इसके अंदर, और यह अधिक मात्रा में जल को अवशोषित भी कर लेती है, किंतु यह अपारगम्य है क्योंकि रंध्रों का आकार बहुत छोटा होने के कारण चीका मिट्टी से जल आसानी से नहीं गुजरता। इसके विपरीत जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं क्रिस्टलीय है और रंध्रहीन है, फिर भी यह पारगम्य है। ग्रेनाइट के क्रिस्टल जल को अवशोषित नहीं करते, किंतु इस चट्टान में उपस्थित अनेक दरारों और जोड़ों के कारण जल उनमें से गुजर सकता है। अब हम बात करेंगे चट्टानों की सरंध्रता और पारगम्यता में अंतर। सरंध्र चट्टानें कौन सी होती है और पारगम्य चट्टानें कौन सी होती है। सरंध्र चट्टानें। पॉइंट 1, सेल रंध्रों में जल धारण करने की क्षमता को सरंध्र कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, एक सरंध्र सेल पारगम्य भी हो सकती है और अपारगम्य भी हो सकती है। तीसरा पॉइंट, एक सरंध्र सेल पानी को अपने में रोके रखती है, जैसे खड़िया मिट्टी। उसके बाद पारगम्य चट्टानें। पारगम्य चट्टानों में जल में प्रवेश होने की अक्षमता को पारगम्यता कहते हैं। सेल में जल प्रवेश होने की अक्षमता को पारगम्यता कहते हैं। दूसरा पॉइंट, एक पारगम्य सेल सरंध्र अवश्य होगी। जो पारगम्य सेल होगी उसके अंदर सरंध्र पाए जाएंगे। तीसरा पॉइंट, एक पारगम्य सेल अपने छिद्रों द्वारा जल को गुजरने देती है, वह जल को अपने अंदर रोक नहीं पाती, जैसे बलुआ बालू जो होता है उसके अंदर अगर हम पानी डालते हैं तो वो क्या होता है, वो तुरंत प्रभाव से अपने अंदर सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है, जिससे जल जो है अंदर चला जाता है। कैसी हुई वो, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं,
छिद्र पाए जाते हैं, उन छिद्रों के माध्यम से, ठीक है, वो जो जल है वो अंदर चला जाता है। उसके बाद है भूमिगत जल के स्रोत। कौन कौन से जल के स्रोत हैं जो काष्ठ स्थलाकृतियों के अंदर क्रियाओं स्थलाकृतियों को बनाते हैं। तो भूमिगत जल के स्रोत कहाँ कहाँ हमें जल प्राप्त होता है? क्या कभी आपने सोचा है कि ज़मीन के नीचे जल कहाँ कहाँ से आता है? भूमिगत जल के प्रत्यक्ष और परोक्ष स्रोत कौन कौन से हैं? वे जो है वो हम बताएंगे आपको। सबसे पहले है आकाशीय जल। आकाशीय जल वर्षा होने और हिम के पिघलने से प्राप्त जल का भाग चट्टानों की संधियों द्वारा, छिद्रों द्वारा, दरारों में रिस कर धरातल के नीचे जा पहुंचता है। वहां यह अपारगम्य और अप्रवेश्य चट्टानों पर एकत्रित हो जाता है और इसी जल को आकाशीय जल या उल्काजात जल भी कहते हैं। भूमिगत जल का यह प्रमुख और सबसे व्यापक स्रोत है। पृष्ठीय जल का कितना हिस्सा भूमिगत जल बनेगा, यह वह कहना जलवायु पर निर्भर करता है। दूसरा है सहजात जल या तलछट जल। सहजात जल कौन सा होता है? समुद्रों और झीलों की तली में स्थित परतदार चट्टानों के छिद्रों और सुराखों में इकट्ठा हुआ जल सहजात जल या तलछट जल कहलाता है। जब कभी भूगर्भिक उत्थान के कारण समुद्र का कुछ भाग ऊपर उठता है तो कुछ भाग में संचित जल भूमिगत जल बन जाता है। जलज चट्टानों के नीचे दब जाने से मुक्त हुए जल में भी भूमिगत जल में वृद्धि करता है। उसके बाद तीसरा है टाइप्स मैग्मस जल। जब कभी तप्त मैग्मा चट्टानों में प्रवेश कर जाता है तो चट्टानों में स्थित वाष्पीय पदार्थ घनीभूत होकर भूमिगत जल में मिल जाते हैं। ऐसे जल को मैग्मस जल या तृण जल कहलाता है। किसी एक क्षेत्र में भूमिगत जल की मात्रा निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होती है: वर्षा की मात्रा और अवधि, धरातल की संरचना, भूमिगत का स्थलीय ढाल, भूमिगत चट्टानों की विशेषताएं और वनस्पति का आवरण।